अपने प्यारे की तदफीन करने के लिए आते हैं और जैसे ही तदफीन कर घर को वापस लौटते हैं, उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोगों को जो है यहाँ पर लूट लिया होता है। जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद हम यहाँ आए कब्र खुफसान में, हमने अपने प्यारों को दफन किया। दफन करने के बाद हम दुआ मग़फ़िरत कर रहे थे। दुआ मक़सद कर रहे थे, ठीक है। दौराने दुआ के हम पर अचानक हमला हुआ। 3 आदमी थे जिनके पास असला था, दो के पास जो राइफलें थी, एक के पास पिस्टल था। अच्छा। हमें आकर यरगमाल बनाया। उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं। हमारा तो जहन भी नहीं था कि ये हमें लूटने के लिए आए हैं या हम लूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो निकाल दें। राइफलें आपकी तरफ करना, राइफलें इधर तानी हुई थी, एक वहाँ खड़ा हुआ था, 2 इस साइड पे थे। ठीक है। जिनके पास पिस्टल था वो आगे आया। कब्र के पैसे रखे? हाँ, कब्र के ऊपर पैसे रखे, यानी कि जो आपके प्यारे की कब्र थी उसके ऊपर पैसे रख दिए उन्होंने। हाँ जी। अच्छा, फिर तो चादरें तिकर नहीं छोड़ी, चादरें भी ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपसे इस बार नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना फिरोजवाला की हदूद बुलेट हसन हाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जिसको सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए। यहाँ पर जो है हाजी कोट के लोग जो कि यहाँ पर अपने प्यारे की तदफीन करने के लिए आते हैं और जैसे ही तदफीन कर घर को वापस लौटते हैं, उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोगों को जो है यहाँ पर लूट लिया होता है। और लूटने वाले 3 मसल्ला अफराद जो कि इन तमाम लोगों को लूटते हैं, जिनकी तादाद 35 से 40 थी। मगर थाना फिरोजवाला की पुलिस जो है इस वाक़े की संगीनी को कम करने के लिए तकरीबन जो है 8 लोगों की FIR दर्ज करती है। इस वक्त मेरे साथ जो है मुद्दई मुकदमा जो है वो भी मेरे साथ मौजूद है, और जो इमाम जो मस्जिद है जिन्होंने जो है ये नमाज़ जनाजा पढ़ाया, जो कि हाजी कोट में इमाम मस्जिद है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये तमाम लोग जो है मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सारी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अलमिया ये है कि ये 23 दिसंबर को जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और आज तकरीबन 8 दिन गुजर जाने के बाद इनके जो मुल्जिमान हैं, वो जो मसल्ला डाकू थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी नाअहली नेग्लिजेंसी है थाना फिरोजवाला पुलिस की, जिन्होंने इनके मुल्जिमान को पकड़ा नहीं है। 72 घंटों का टाइम दिया गया था थाना फिरोजवाला के SHO की जानिब से और CCD के तमाम लोगों की जानिब से, मगर इनके जो मुल्जिमान हैं उनको नहीं पकड़ा गया। अफसोस वाली बात है। इनसे बात करते हैं कि ये सारा वक़ूआ किस तरीके से पेश आया, क्या मामला बना, इनसे जानते हैं सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कब साहब, आप तो इमामत करवाते हैं और आपने नमाज़ जनाजा पढ़ाया भी। देखें, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग आते हैं, हमारा ईमान ताज़ा होता है, खौफ खुदा दिल में पैदा होता है और हम दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन कितने बदबख्त थे वो लोग जिन्होंने यहाँ पर आप लोगों को लूटा, और आप समेत तकरीबन 35 से 40 ये लोग थे। क्या कहेंगे इस हवाले से, ये वाक़या हुआ किस तरीके से था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ कुछ इस तरह जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ हर आदमी ने यहाँ आना है, खौफ खुदा आता है आने से, क्योंकि जब इंसान यहाँ आता है तो उनके जहन में आता है कि हमने, जैसे हमारे बड़े चले गए हैं, हमने भी एक दिन यहाँ आना है। हर एक ने आना है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद हम यहाँ आए कब्र खुफसान में, हमने अपने प्यारों को दफन किया। दफन करने के बाद हम दुआ मग़फ़िरत कर रहे थे। दुआ मग़फ़िरत कर रहे थे, ठीक है। दौराने दुआ के हम पर अचानक हमला हुआ। 3 आदमी थे जिनके पास असला था, दो के पास जो राइफलें थी, एक के पास पिस्टल था। अच्छा। हमें आकर यरगमाल बनाया। उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं, हमें एक आदमी की तलाश है जिसके लिए हम आए हैं, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे किसी को। अच्छा, एक आदमी के लिए आए हैं? एक आदमी के लिए आए हैं। ठीक है। तारुफ क्या करवाया उन्होंने अपना? वो कोई तारुफ नहीं करवाया। हमें तो ये हमारे ज़हन में था कि हो सकते हैं पुलिस वाले हों। ठीक है। किसी की तलाश में आए हों, किसी ने बताया हो। ठीक है। हमारा तो जहन भी नहीं था कि ये हमें लूटने के लिए आए हैं या हम लूट जाएंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो निकाल दें। ठीक है।
मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या है। सब के सब एक दूसरे को मुंह पर देखते रह गए कि उन फिर कहा कि सबके पास जितने भी पैसे हैं ना वो निकाल दें। सब लोगों को लाइन में लगा दिया, नहीं, नहीं। बिठा दिया आपको। जैसे बैठे थे वैसे ही उन्होंने भी, खड़े थे हम, ठीक है, दुआ कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने सबको बिठा दिया। ठीक है। राइफलें आपकी तरफ करनी, राइफलें इधर तानी हुई थी, ठीक है। एक वहाँ खड़ा हुआ था, दो इस साइड पे थे। ठीक है। जिनके पास पिस्टल था वो आगे आया, जो जिनके पास राइफलें थी वो दूर दूर थे। ठीक है। उन्होंने कहा जिनके पास जितने पैसे हैं वो निकाल दें। हम यहाँ पैसे नहीं रखे, सब के सब। ठीक है। कबर पे पैसे रखे? हाँ, कबर के ऊपर पैसे रखे, यानी कि जो आपके प्यारे की कबर थी उसके ऊपर पैसे रख दिए उन्होंने? हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी आप मोबाइल भी निकाल दें। हमने मोबाइल इस साइड पे रख दिए। अच्छा, मोबाइल फिर दूसरी कबर पे रख दिया? दूसरी कबर पे रख। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जिसके पास अगर थोड़े बहुत पैसे निकलेंगे तो फिर हम तशद्दुद करेंगे, गोली चलाएंगे। तो पैसे तो जिसके पास थे वो सबको पहले भी निकाल दिए थे। उसके बावजूद ही उन्होंने जो है ना सबकी तलाशी ली। कि आप कितने लोग थे कारी साहब? पुलिस ने तो आप 8 लोगों की FIR दर्ज की है, आप कितने लोग थे? हम यहाँ 35 से ज्यादा आदमी थे। 35 से ज्यादा आदमी? 35 से ज्यादा आदमी थे। ठीक है। जो सबके, आपको पता है कि हर आदमी के पास मोबाइल होता है। अच्छा। वो कीमती मोबाइल थे, दूर दराज से आए हुए थे मेहमान, तो चादरें भी थी, सर्दी थी। अच्छा। तो चादरें तिकर नहीं छोड़ी, चादरें भी ले गए? चादरें भी ले गए। जो आपके मेहमान आए हुए थे उनकी चादरें भी तोड़वा के ले गए? हाँ, जिनके मेहमान आए हुए थे ना जहाँ से, उनके चादरें भी उतार ली गई हैं। ठीक है। तो सारा सामान तो पहले भी निकाल दिया गया था, मोबाइल पहले निकाल दिए गए थे। जो अच्छी चादरें थी वो भी उन्होंने छीन ली। तो उसके बावजूद हर एक की उन्होंने तलाशी भी ली। यानी कि 1 घंटा हमें यहाँ यरगमाल बनाया, एक घंटा यरगमाल बनाया, हर एक की तलाशी ली। तो बदकलामी भी करते रहे। मैं कहने का मतलब ये है कि देखें, सब कुछ लूटा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ सब ने आना है। बिल्कुल, मुझ समेत आप समेत तमाम लोगों ने इस मन्नो मट्टी तले आना है। ऐसा ही है? ऐसा ही। मैंने कितने बदबख्त लोग थे, कितने बदबख्त थे जिनको खुदा का खौफ नहीं उनके दिल में है। उनके खौफ खुदा दिल में नहीं था। ऐसे आदमी को यहाँ रहना का हक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो पुलिस ने अब तक क्या किया? पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। ये 23 दिसंबर का वाकया है, 2025। ठीक है। आज 2026 पहली तारीख है, बरोज जुमेरात है। ठीक है। 10 दिन हो गया है। आज 10 दिन गुजर गए हैं, कुछ नहीं हो सका। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, आप लोगों की 8 लोगों की FIR दर्ज हुई है, बाकी की क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? हमने तो सबके जितने आदमी थे सबको कहा, सबके नाम दिए, लेकिन ये पुलिस की नाकामी है। पुलिस ने इस वाकये की नज़र को कम करने के लिए इतना बड़ा हाइप क्रिएट ना हो जाए, ऐसा ही हो सकता है। ऐसा ही हो सकता है। तो क्या मुतालबा करना चाहते हैं DPO शेखुपुरा साहब से, आप IG पंजाब साहब से, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम अपनी मरियम नवाज साहबा से ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब की से कि हमें इंसाफ मिला जाए, हमारे जो मुल्ज़िम हैं उनको निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। देखिए ना, आप हैं या मैं हूँ, हमारे साथ तो वाक़या हो चुका है। कल आपकी तरफ से कोई जनाजा हो तो किसी को बुलाएं कि बाहर से आए हुए मेहमान को लूटा जाए, तो आपके ज़हन में क्या आएगा, आपके दिल में क्या गुजरेगा? जब मरियम नवाज साहब है, अगर उनके साथ ये वाक़या पेश आ जाए, वो क्या समझेंगे ये अच्छा वाक़या हुआ? नहीं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। नाज़रीन, ये आपने जो है कारी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, और ये कारी साहब ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया, और ये हाजी कोट के इमाम मस्जिद भी हैं।